असंप्रज्ञात समाधि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। महर्षि वेदव्यास जी ने अथ योगानुशासनम सूत्र के भाष्य में मन की 5 अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्थाओं में से एकाग्र तथा निरुद्ध अवस्थाओं को ही योग स्वीकार किया है। एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि लगती है, जो 4 भेद अर्थात वितर्क, विचार, आनंद व अस्मिता वाली है। 4 भेद वाली संप्रज्ञात समाधि की चर्चा पिछले सूत्र में की गई थी। महर्षि वेदव्यास जी आगे असंप्रज्ञात समाधि के बारे में प्रश्न उठाते हुए लिखते हैं, अथा संप्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किम स्वभावो वेति। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि किस स्वरूप वाली है और उसको प्राप्त करने का कौन सा उपाय है, इसका समाधान महर्षि पतंजलि ने विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः कहकर दिया है। सूत्र में विराम शब्द का अभिप्राय है रुक जाना। किसका रुकना? वृत्तियों अर्थात प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति का रुकना। साथ में एकाग्रता की अवस्था में होने वाली संप्रज्ञात समाधि का भी रुकना लिया गया है। प्रत्यय शब्द का अभिप्राय है परवैराग्य। अभ्यास पूर्व का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक। संस्कार शेष का अर्थ है मन में संस्कारों की विद्यमानता और अन्य शब्द का अर्थ है भिन्न। किससे भिन्न? संप्रज्ञात समाधि से भिन्न अर्थात असंप्रज्ञात समाधि। सूत्र का एक वाक्य में अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि परवैराग्य का बार बार अभ्यास करके संप्रज्ञात समाधि सहित विपर्यय आदि सभी वृत्तियों के रुक जाने पर मन निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है। इस अवस्था में मन केवल संस्कारों वाला रह जाता है। इस स्थिति में संप्रज्ञात समाधि से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि लगती है। यहां पर महर्षि वेदव्यास जी सूत्र को समझाते हुए लिखते हैं, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसंप्रज्ञातः। अर्थात सभी वृत्तियों यानी प्रमाण, विपर्यय आदि एवं संप्रज्ञात समाधि के रुक जाने पर केवल संस्कारों वाले निरुद्ध मन की असंप्रज्ञात समाधि होती है। यहां प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति रूप 5 वृत्तियों का रुक जाना तो समझ में आता है, परंतु संप्रज्ञात समाधि को भी रोकने की बात क्यों की जा रही है? इसका समाधान यह है कि मन की 5 अवस्थाओं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध में से एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि लगती है। मन एक समय एक अवस्था में रहता है। जिस समय एकाग्र अवस्था में मन रहेगा तो क्षिप्त, मूढ़ व विक्षिप्त को रोक कर रहेगा। इसी प्रकार मन निरुद्ध अवस्था में रहेगा तो एकाग्र अवस्था को रोक कर ही रहेगा। इसके बिना निरुद्ध अवस्था नहीं आ पाएगी। इसीलिए सूत्रार्थ एवं भाष्य में संप्रज्ञात समाधि को रोकने की बात कही जा रही है। संस्कार शेषः। सूत्र एवं भाष्य में संस्कार शेष की चर्चा आ रही है। संस्कार का अभिप्राय इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी ने अपने निवास स्थान के पते को रबर स्टाम्प बनवाकर रखा हो, उसे किसी लिफाफे पर अंकित करता है तो उस छाप को संस्कार कहते हैं। रबर स्टाम्प पर जो अक्षर हैं वैसा ही लिफाफे पर अंकित हुआ। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा जिन जिन विषयों को मन के माध्यम से जानता है वे जाने हुए विषय मन पर अंकित होते हैं। मन पर अंकित उस छाप को ही संस्कार कहते हैं।
मन की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्थाओं में जिन जिन विषयों में मन की प्रवृत्ति हुई है, उन विषयों के मन पर संस्कार हैं। इसी के साथ एकाग्र अवस्था में जो संप्रज्ञात समाधि लगी थी, उसके भी मन में संस्कार हैं। ये सभी संस्कार मन में रहते हैं, फिर भी असंप्रज्ञात समाधि लग सकती है। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वृत्तियों के रोकने से निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि लग ही जाती है। यहां पर कोई प्रश्न उठा सकता है कि जैसे वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, वैसे ही संस्कारों से प्रेरित होकर वृत्तियां भी तो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जैसे वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, वैसे संस्कारों से वृत्तियां भी बनती हैं, ऐसा ऋषियों का मंतव्य है। इसका समाधान यह है कि जिसने वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, उसी में यह नियम लागू हो सकता है, क्योंकि अवैराग्य की स्थिति में संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, परंतु यह इस असंप्रज्ञात समाधि के प्रसंग में बिल्कुल नहीं घटता। यहां पर अवैराग्य का प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि अवैराग्य को रोककर वैराग्य को प्राप्त किया जा चुका है, और वह वैराग्य भी परवैराग्य है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, तस्य परम वैराग्यम उपायः, अर्थात मन की निरुद्धावस्था में जो असंप्रज्ञात समाधि लगती है, उसका उपाय परवैराग्य है। इस प्रकार से परवैराग्य के बल पर योग साधक समस्त वृत्तियों को रोककर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। भले ही मन में पूर्व जाने हुए विषयों से संबंधित संस्कार हों, वे संस्कार असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में बाधक नहीं बनते हैं। इसलिए सूत्रकार एवं भाष्यकार ने संस्कार शेष कहकर असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा की है। यहां पर कोई यह भी न समझे कि ये संस्कार बचे रहते हैं, तो इनकी क्या गति होगी। इसका समाधान है कि निरुद्धावस्था वाले मन में भी निरुद्धावस्था के संस्कार बनते हैं। उनको निरोध संस्कार कहते हैं। ये निरोध संस्कार क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त व एकाग्र वाले समस्त संस्कारों को दबाते हैं। निरोध संस्कार पूर्वकृत संस्कारों को सदा दबा के ही रखते हैं, और निरोध संस्कार मन का कार्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने पर, पूर्ण होने पर मन के साथ मन के कारण सत्व, रज व तम में विलीन हो जाते हैं। और निरोध संस्कारों से अतिरिक्त पूर्वकृत संस्कार ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए अर्थात भुने हुए बीज के समान होकर भी मन के साथ ही सत्व, रज व तम में विलीन हो जाते हैं। जब तक संस्कार ज्ञान रूप अग्नि से जले हुए बीज के समान नहीं होते हैं, तब तक तनु अर्थात मृदु यानी कमजोर रूप में मन में बने ही रहते हैं। इसीलिए संस्कार शेषः शब्द से असंप्रज्ञात समाधि को कहा गया है। मन की निरुद्धावस्था में मन का कार्य एक प्रकार से पूरा हो जाता है, क्योंकि निरुद्ध का अर्थ है प्रवृत्त न होना, अर्थात वृत्ति उत्पन्न न करना, यानी ज्ञानात्मक कार्य रहित होकर अपने निज रूप में रहना। मन के दो कार्य हैं, एक भोग करवाना, दूसरा मोक्ष दिलाना। मोक्ष दिलाने के लिए निरुद्ध हो जाना ही दूसरा कार्य है। इस स्थिति में मन का कार्य बंद हो जाता है, आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, सालंबनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विराम प्रत्ययो निर्वस्तुक आलंबनी क्रियते। अर्थात आलंबन यानी सहारे से उस असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसीलिए मन को निरुद्ध अर्थात रोक कर
मन को कार्य मुक्त कर परवैराग्य के माध्यम से वस्तु के बिना ही असंप्रज्ञात समाधि को लगाया जाता है। भाष्यकार आगे लिखते हैं कि स चार्थ शून्य अर्थात वह असंप्रज्ञात समाधि वस्तु से रहित है। अभिप्राय यह है कि असंप्रज्ञात समाधि किसी जड़ वस्तु के सहारे से नहीं लगती है, बल्कि जड़ वस्तु रूपी मन को रोक कर यानी कार्य मुक्त करके ही लगती है, ऐसा समझना चाहिए। यहां पर यह भी अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि पूर्व सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की चर्चा में वितर्क, विचार, आनंद व अस्मिता भेद से 4 समाधियों को सालंबन समाधियां माना और इस सूत्र के असंप्रज्ञात समाधि को निरालंबन समाधि माना है। सालंबन का अर्थ जड़ वस्तु के सहारे से होने वाली समाधियां और निरालंबन का अर्थ है जड़ वस्तु के सहारे के बिना ही जीवात्मा स्वयं समाधि को प्राप्त होता है। यहां कोई यह भी न समझे कि मन का कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि परवैराग्य को प्राप्त होने तक मन का पूर्ण सहयोग है। परवैराग्य के बाद मन का कार्य पूरा हो जाता है, तब उस मन का सीधा कोई सहयोग नहीं होता है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास जी ने आगे इस प्रकार वर्णन किया है। तदभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम भाव प्राप्तमिव भवतीत्येष निर्बीजः समाधि असंप्रज्ञातः। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का कारण बनने वाले उस परवैराग्य का बार बार अभ्यास करके मन निरालंबन अर्थात कार्य विमुक्त बन जाता है। अर्थात जिस प्रयोजन को सिद्ध करवाना चाहता है उस प्रयोजन को सिद्ध करा कर मन प्रयोजन मुक्त हो जाता है। इस कारण असंप्रज्ञात समाधि के काल में मन रहता हुआ भी मानो नहीं है, एक प्रकार से मन का अभाव सा रहता है। ईश्वर का संबंध यहां मन से न होकर सीधा आत्मा से ही होता है। इस स्थिति में इस समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। ऐसी असंप्रज्ञात समाधि जिसमें अविद्या रूपी बीज नहीं है उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। जीवात्मा बार बार जन्म इसलिए लेता है क्योंकि जन्म का कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश बने रहते हैं। इन्हें पंच क्लेश भी कहते हैं। इस पंच क्लेश रूपी अविद्या के होने पर जन्म मिलता है। एक प्रकार से जन्म का बीज अविद्या है। असंप्रज्ञात समाधि अविद्या को नष्ट करने वाली होती है। इस प्रकार जन्म को देने वाली अविद्या बीज है, बीज को नष्ट करने वाली असंप्रज्ञात समाधि है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः सूत्र का संक्षेप से अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि परवैराग्य का बार बार अभ्यास कर संस्कार शेष वाले व निरुद्ध वाले मन की संप्रज्ञात समाधि से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि होती है।